अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू अवर लास्ट सीरीज़। आज जो है हम सेक्शन नंबर 25 द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें, सेक्शन 25 कहता है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। एवरी पार्टनर इज़ लायबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स एंड आल्सो सेवरली फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज़ अ पार्टनर। सेक्शन 25 की बेयर लैंग्वेज हमें यही कहती है कि जो भी पार्टनर फिल्म का कोई भी वर्क करेगा वो लायबल होगा, जॉइंटली भी लायबल होगा मींस दैट कि सारे पार्टनर्स इक्वली लायबल होंगे, और सेवरली मींस अलहदा से भी, इंडिविजुअली भी वो लायबल कहलाएगा। सेक्शन 25 का मतलब यही है कि कोई भी पार्टनर अगर वो फिल्म के बिहाफ पर कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका वो काम हम उस फिल्म के बिहाफ पर समझेंगे और उसके लिए सारे पार्टनर्स इक्वली लायबल कहलाएंगे। जैसे कि ए, बी और सी एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, जिसमें किसी एक पार्टनर ने, एग्जांपल लेते हैं सी, ठीक है, सी ने क्या किया, लोन लेता है फिल्म के बिहाफ पर, और जिसके बारे में ए और बी दोनों को कुछ नहीं पता होता लोन का। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो सी जो है वो लोन जो है अपने टाइम पे नहीं करता, तो जो थर्ड पार्टी है वो ए, बी और सी तीनों पर ही सू फाइल करेगी, क्योंकि ये एक फ़िल्म के बिहाफ पर वर्क किया गया था। तो सारी ही फिल्म जो है जॉइंटली लायबल होगी, और वो जो पर्सन होगा वो ख़ुद भी लायबल होगा। तो सिंपल इज़ दैट 25 हमें सिर्फ इतना सा बताता है। तो सेक्शन 26 हम डील कर रहा है लायबिलिटी ऑफ द फिल्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। तो फिल्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या लायबिलिटी होगी किसी भी रॉन्गफुल एक्ट, अगर कोई पार्टनर गलत काम कर रहा है, रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए फिल्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कह रहा है वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अ पार्टनर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ अ फिल्म or with the authority of his partner's loss or injury is caused to any third party or any penalty is incurred, the firm is liable therefore to the same extent as the partner. सिंपल 26 कह रहा है कि कोई भी पार्टनर अगर रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है तो उसका वो जो रॉन्गफुल एक्ट है उसके लिए जो फिल्म है वो लायबल कहलाएगी। यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है, ठीक है, उसने कोई ऐसा काम किया जिसकी काम की वजह से किसी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर वो फिल्म जो है वो उस नुकसान को मतलब फिल करेगी, वो जो कंपनसेशन होगी वो उस थर्ड पार्टी को देगी जिसका नुकसान हुआ है। तो जब वो फिल्म है वो जो है उस लॉस की, उस नुकसान की थर्ड पार्टी को जो वो पे कर रही है, तो उसके बाद उस फिल्म क्या करेगी, वो जो भी नुकसान, क्योंकि वो उस पार्टनर की कंडक्ट की वजह से हुआ था ना, उस पार्टनर ने वो एक्ट किया था, तो वो जो फिल्म है वो उतना ही अमाउंट जो है वो रिकवर करेगी उस पार्टनर से जिस पार्टनर ने वो नुकसान किया था और जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ था। तो सिंपल बस इतना सा ही है, मतलब फिल्म जो है वो टू थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगी। पहले तो फिल्म जो है, फिल्म के बिहाफ पर उस पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट किया, तो फिल्म उसको कंपनसेट करेगी उसको जिसका नुकसान हुआ है। उसके बाद वो फिल्म जो है वही अमाउंट जो है उस पार्टनर से रिकवर करेगी जिसने ये रॉन्गफुल एक्ट किया है। सिंपल 26 से ही बताता है। 27 लायबिलिटी ऑफ फिल्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय अ पार्टनर वेयर, मतलब जो फिल्म है उसकी क्या लायबिलिटी बनेगी, वो कौन से गुड्स जो है वो बना के देगी पार्टी को, जब अब ए क्या कह रहा है, अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपेरेंट अथॉरिटी रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिस अप्लाई इट। कोई भी पार्टनर अपने ही अपेरेंट अथॉरिटी, अपने बिहाफ पर किसी पर्सन थर्ड पार्टी से वो मनी रिकवर करता है फिल्म के बिहाफ पर, और उसकी जो मनी है उसको मिस अप्लाई मतलब अपने लिए या सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो मनी यूज़ कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी फिल्म ही लायबल होगी। नंबर बी, अ फिल्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड द मनी और प्रॉपर्टी इज मिस अप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स व्हाइल इट इज़ इन द कस्टडी ऑफ द फिल्म, द फिल्म इज़ लायबल टू मेक द गुड एंड लॉस। वही बात कि अगर वो वही जो भी मनी या प्रॉपर्टी या कुछ भी गुड्स जो है वो थर्ड पार्टी से अगर फिल्म लेती है अपने बिहाफ पर, अपनी कस्टडी में वो चीज़ें रखती है, तो फिल्म की कस्टडी में अगर वो जो पार्टनर है
उठा लेता है, फ़िल्म की कस्टडी से वो मनी ले किसी और पर्पस के लिए वो यूज़ कर रहा है, तो तब भी फ़िल्म को ही लायबल कहलाएंगे, क्योंकि फ़िल्म की कस्टडी से वो मनी जो है मतलब उस पार्टनर ने उठाई है। तब भी पार्टनर चाहे तो अपने बिहाफ पर अगर वो ले रहा है जो ए हमें बता रहा है, और उसकी जो है गलत यूज़ कर रहा है, फ़िल्म लायबल है। ठीक है, अगर वो बी में ये कह रहा है कि अगर वही मनी और ये सारी चीज़ें जो फ़िल्म ने रिकवर की हैं तो फ़िल्म तब भी लायबल होगी। ठीक है, तो ये फ़िल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो होप आप लोगों को समझ आ जाएगा।